ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तबे नवरात्रिर प्रथम दिन और एही तारिखरु ही आरंभ हेउछि नुआ जीएसटी लागू एहाकु नै प्रेसमिट माध्यम रे प्रतिक्रिया रखिछंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल से कहिछंती एहा द्वारा राज्यर 20 लाख केन्दुपत्र तोलाली उपकृत हेबा सहित युवक नारी और कृषकों ठारू आरंभ करी प्रत्येक वर्गर लोक एहा द्वारा उपकृत हेबे नुआ जीएसटी लागू करबा एक ऐतिहासिक निष्पत्ति जहा पई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यवासी तरफ अभिनंदन जणाइबा सह धन्यवाद ज्ञापन करिसेंती। नमस्कार समस्त को आमे आज पवित्र नवरात्र आरंभ हो समस्त को शुभेच्छा। ए वर्ष निश्चित भाव में पार्वण आरंभ पर्व आरंभ समस्ते पार्वण पर्व को भल कटेबे एवं ए वर्ष निश्चित भाव में ओडिशा पाई संभावना वर्ष सृष्टि हम सन्देह नहीं। आज गोटे ऐतिहासिक दिन हम कारण विगत वर्ष मानक सरकार पर सरकार आछि बहुत एवं परिवर्तन से भारत में 78 वर्ष स्वाधीनता पर गोटे देश में गोटे टिकस लागू हम एवं ये प्रक्रिया रे आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सबू दल समस्त को दल मत निर्विशेष समस्त को गोटे धार बांधा चेष्टा करते कारण पूर्व जो भाट थिला सर्विस टैक्स थिला ट्रांजिट टैक्स थिला बहुत प्रकार टैक्स थिला से टैक्स रे साधारण लोक त्राही त्राही डाकुले गोटे टैक्स रो कौनसी गोटे डिसिप्लिन नथिला एवं फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो दूर कथा लोक माने जो विभिन्न स्टेट विभिन्न टैक्स रो द्वारा लोक प्रभावित होते तेणु ता द्वारा लोकंकर जनजीवन एवं भारत गोटे फाइनेंशियल डिसिप्लिन भारत को आकू नवार जो संभावना से गोटे 140 कोटी देश में संभव हो यशस्वी प्रधानमंत्री 17 मसीह आरंभ कलापर 4टी स्लाब देश में जीएसटी आरंभ करते एवं या फल देश में गोटे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आरंभ है एवं देशर अभिवृद्धि को आम आगू नापी समर्थ है। आज विभिन्न स्तर देकी देश गति कर जो आज जो इम्पैक्ट हम सेकेंड संस्करण जीएसटी एथिरे 4टी स्लाब रु 2टी स्लाब लोप पाई आज 5%, 12%, 18%, 28% थिला 28% और 12% को लोप कराई 2टी स्लाब रही देश में संचय हार बढ़ लोक लोक जो 2,50,000 कोटी टंकार जो आज टिकस रियायती हम यहाँ संचय लोकों पाखे लोक अंटी को पैसा जीव मुझे कहबी जे ये संचय अभियान जो प्रधानमंत्री जो आह्वान देते आह्वान हूँ साधारण लोकों बहुत बड़ आज आम आगू जावा बहुत जो जिनस आम गरीबर सीमारेखा रे 25 कोटी लोकों को दारिद्र्य सीमारेखा ऊपर उठेवा एवं जीएसटी 22 लाख कोटी टंका टिकस रे पहुंचेबा देश आर्थिक विकास दिगरे आम कोरोना भली समस्यार समाधान सामना करवा 80 कोटी लोकों को मुक्त चाउल रेशन जोगेबा एवं आज देशर जो प्रगति है आज आम नेशनल हाईवे 60% अभिवृद्धि कर समर्थ है। नमस्कार समस्त को आम आज पवित्र नवरात्र आरंभ हो समस्त को नुआ जीएसटी लागू हेबाकु नै प्रतिक्रिया रखिछन्ती कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता अशोक दास तेबे आज ठारू आरंभ होइछि नुआ जीएसटी लागू जहा द्वारा विभिन्न वर्गर लोकों को उपकृत हेबे एवं राज्यर जदि कथा कहा जाय तेबे केन्दुपत्र तोलाली जो माने 20 लाख ऊपर रहिछन्ती समान को मध्य बहु उपकृत मिलिबो तेबे एहाकु नै प्रतिक्रिया रखिछन्ती कांग्रेस रो नेता से कहिछन्ती जे डेरी रे हो बरं किंतु सरकार को मुंडरे सद्बुद्धि पशिला जो जीएसटी रे ही सुधार आसी जीएसटी को आम स्वागत करूँ। पूर्व पाठर आलोचना
जो कथा गोबर सिंह टैक्स कहीकि से कांग्रेस राहुल गांधी विरोध करते विलंबर हेले सतबुद्धि फेरी केंद्र सरकार एवं से अनुभव कर गरीब देश में एत परिमाण में जीएसटी लगे आवश्यकता नहीं तेणु सतबुद्धि उदय हो मुझे स्वागत करुच्ची एवं निश्चित भाव आज जो कार्यक्रम नूतन भाव जीएसटी रे जो कम परिमाण में लागू है लोक मान द्वारा आदृत हो बोली विश्वास फिर भी आम दाबी करुँ संपूर्ण जीएसटी मुक्त हवा दरकार जो व्यवसायीकरण अच्छी बड़ बड़ व्यवसाय अच्छी तार गोटे लिमिटेशन रहा दरकार से जीएसटी लगातु किसी कथा नहीं साधारण लोकंर खाद्य सामग्री ठार आरंभ कर विभिन्न सामग्री उपरे जीएसटी छाड़ कर आवश्यकता रही पूर्व पाठर आलोचना नूतन जीएसटी लागू हेबा नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब से कहिछन्ति जे जेभଳି भाबरे नुआ जीएसटी सरकार आनिछन्ति यह एक ऐतिहासिक निष्पत्ति जहा द्वारा प्रत्येक वर्गर लोक उपकृत हेबे अनेक अत्यावश्यक सामग्री उपरे मध्य जीएसटी हार को लागू करा जाय नाही बा याकू संपूर्ण रूप ह्रास करा जायछि प्रत्येक वर्गर लोक यह द्वारा उपकृत हेबे एथिपई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को से धन्यवाद जणाइबा सह जीएसटी को स्वागत करिछन्ति जो नुआ स्ट्रक्चर है मात्र 2टी स्लैब रे टैक्स हम घोषणाटी अवश्य प्रधानमंत्री लालकिला प्राचीर उपर कर कौन व्यक्ति नहीं जी यार सुविधा पाइब ना से मध्यवित्त वर्ग विशेषकर उपकृत हेबे तांकर टैक्स स्ट्रक्चर कमिबा कारण से गाड़ी हो फ्रिज हो एसी हो ये सबुथिरु बहुत परिमाण रे टैक्स कमुची जोटा 30% थिला 18% होची एभली कि साबुन हो शैम्पू हो सोप जेकोसी नित्य व्यवहार द्रव्य हो ता 5% को कमुची पनीर हो क्षीर हो आउपरे संपूर्ण भाव में छाड़ करा जाउची विशेषकर जो इंश्योरेंस सेक्टर थिला इंश्योरेंस रे मध्य सब प्रकार छाड़ करा जाउची विभिन्न प्रकार रही विशेषकर चाषी कूल एतिरे बहु परिमाण रे उपकृत हेबे ट्रैक्टर टायर आमर ड्रिप इरिगेशन मेसिनरी जते प्रकार कृषि सरंजाम तार मध्य टैक्स बहु परिमाण रे कमुची जो नुआ स्ट्रक्चर है मात्र 2टी स्लैब रे टैक्स हम विधानसभा मौसुमी अधिवेशन जारी रही बेले विभिन्न प्रसंग को नहीं सरकार एवं विरोधी मुहांमुही होउछन्ति अन्यपटे बीजेडी रो वरिष्ठ नेत्री प्रमिला मल्लिक कहिछन्ति जे बीजेडी को बदनाम करिबा पई जानी सुनी षडयंत्र करा जाउछि पंचायत राज व्यवस्था को जो भली भाव रे डैमेज कर दिया जायछि आपण माने देखिथिबे सरकार आसिला परे परे प्रथमे प्रत्येक ब्लॉक रो कार्यक्रम को बंद कले पंचायत राज सिस्टम को अचल करिया पई समस्त चक्रांत करथिले एबे अचल करचंती एक एडवाइजरी करके से अचल करचंती ऑर्डर देचंती जे आमे कौनसी क्षमता रखिबुनु चेयरमैन मानकर सरपंच मानकर जिला परिषद चेयरमैन मानकर जिला परिषद मेंबर मानकर ये एक दुर्भाग्यजनक कथा जो माने जनप्रतिनिधि पंचायत रु वार्ड मेंबर स्तर रु एवं पंचायत रो साधारण लोकों पाखरु निर्वाचित होइकि ब्लॉक को आसीचंती पंचायत को आसीचंती तांकर क्षमता को ह्रास करबा एक दुर्भाग्यजनक कथा आमर दाबी होउची ये ऑर्डर जो सरकार करिचंती से ऑर्डर को बातिल करंतु एवं जो भली भाव रे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जिला परिषद एवं सरपंच मानकर क्षमता थिला तांको पुनः से क्षमता प्रदान करा जाऊ नचेत लोकप्रतिनिधि मानकर त्रिस्तरीय लोकप्रतिनिधि मानकर कौनसी क्षमता रहिबो नै एवं साधारण लोकंकर काम करिवार किछि सुजोग रहिबो नै तांकर आंतरिकता रहिबो नै साधारण लोकंकर काम करिया पय तेणु सरकार को अनुरोध जेते शीघ्र परचंती जो ऑर्डर करिसंती समस्त क्षमता को ह्रास करी केवल बीडीओ पाखे क्षमता ठोल कर से क्षमता को विकेन्द्रीकरण करा जाऊ जो भली भाव में आगुरी विकेन्द्रीकरण होगी थिला से भली भाव में विकेन्द्रीकरण करी समस्त क्षमता तांको दिया जाऊ चेयरमैन वाइस चेयरमैन जिला परिषद सरपंच मान जो क्षमता थिला से मानको पुणी क्षमता दिया जाऊ कांग्रेस कहूची भाई भाई साजिचंती अनास्था आनिबा को चाहुना भाई भाई होचंती बीजेपी कांग्रेस होचंती भाई भाई अनास्था आनिया को से 14 जन अनास्था से आनिया को साहस कले किमती से मानकर विभिन्न चक्रांत किभली भाव में बीजेडी को बदनाम करेंगे ये हूँ चक्रांत 14 जन रे अनास्था आनिले क्या सहित आलोचना करते आम सहित आलोचना कले आगु आलोचना नक मन को मन अनास्था नहीं आसवे गोटे राजनीतिक स्लोगान देवे से राजनीतिक स्लोगान में कहीं सामिल हे ना 14 जन रे कहीं अनास्था आणुचंती और क्या सहित आलोचना करके आणुचंती कौन राजनीतिक दल एभली भाव में दुस्साहस करे ना से केवल निजर प्रचार प्रसार पाई निजर भूमिका को निभैवा से चेष्टा कर भूमिका निभै पारे ना से तो भोट दे भोटर तो तले ना भोटर को तो सब दे बीजेपी की
जेतिकी भोटर थिले तांको भोटर को से दे सारी चेष्टा करूछन्ती वर्तमान भोटर को फेरे आने पई तांको भोटर बीजेपी रु आ कांग्रेस को फेरु नांती बीजेपी रे तो वोट नथिला बीजेडी रो थिला कांग्रेस रो थिला कांग्रेस वोट सब कुआड गला कांग्रेस वोट तो सब बीजेपी की जाइए जेते चेष्टा कले एखिनी वोट दे सारिके एखिनी जेते चेष्टा कले आउ तांको वोट फेरु नाही जेते प्रकार चक्रांत कले तांको वोट आसीबो नाही कि से आउ नेता को चेष्टा कले नेता हेई परिबे नाही आज्ञा मद दुकान 70टा खोलिबो आ राज्य मदमुक्त हेबो नै जेतबे बीजेडी गवर्नमेंट थला सेतबे बीजेपी कहतला जे संपूर्ण भाबे मदमुक्त करिया को ओडिसा एबे कोन हला विधानसभा इलेक्शन पूर्व साधारण निर्वाचन पूर्व बीजेपी स्लोगान देथिला कौन ना ओडिया माटीर सेवा करिवो ओडिया अस्मिता निशामुक्त ओडिशा ये निशामुक्त ओडिशा करूछंती कि कौन निशा युक्त करूछंती आपण माने देखंतु जो भली भाव रे कथा कह के आसीथिले से कार्य रे किछि करूनांती निशा मुक्त करिवे याड कहउछंती हम सेवा सप्ताह पालन करूछु एवं निशा मुक्त भारत तयारी करछु देखला बेलको ओडिसा रे दीटा मद फैक्ट्री करछंती 70टा काउंटर करछंती एथिरे केवल महिला माने बेसी क्षतिग्रस्त हेबे एवं जो माने गरीब श्रेणी लोक मैंने बेसी क्षतिग्रस्त हे तेणु से हाउतास करने साधारण लोक गरीब लोकंर परिवार को हाउतास करने महिला मान आहरी निर्यातना देवाई ये मद दुकान खोला होची सरकार किभली भाव में शोषण करेंगे साधारण लोक मद काउंटर खोलिकी किभली रोजगार करेंगे से कथार अच्छा पंचायत राज व्यवस्था को जो भली भाव में डैमेज कर दि जाइए तबे गोटे पटे प्रमिला मल्लिक कथा कहिसेंती जे कांग्रेस बीजेपी भाई भाई बरं बीजेडी बीजेपी भाई भाई नुहे एवं अन्य पटे जो भली भाव में अनास्था प्रस्ताव कांग्रेस आनिथिला मात्र 14 जन रे कांग्रेस अनास्था प्रस्ताव आनिथिबा बेले एहाकू बीजेडी ग्रहण करे नाही पूर्वरु मध्य समानक सह आलोचना होई नथिबा प्रमिला मल्लिक कहिथिबा बेले अन्य पटे कांग्रेस रो नेता रामचंद्र काडाम एवं अन्य माने बीजेपी एवं कांग्रेस कथा जहाँ कहिसेंती प्रमिला मल्लिक ताकू प्रत्याख्यान करी सेमाने नारा देइछंती जे बीजेपी बीजेडी भाई भाई आपण जानती आमे बर्तमान बीजेपी राज्य जो कथा कहीकि आसीला लोकंक आस्था हरैलाणी से आमे बाध्य हेलु आमे अनास्था प्रस्ताव गृह रे आनीचु बीजेडी आ बीजेपी ये गणतंत्र को हत्या करा जाउची आगे मिलित होती कांग्रेस को आमे जो अनास्था प्रस्ताव आनीचु ताको आलोचना कराई न देबा गणतंत्र को दबाई देबा ये जो षड्यंत्र चलती मु तो बर्तमान जो विरोधी दल नेता अच्छा से कौटी अच्छा बर्तमान विधानसभा चली से कहीं आसी पारना बीजेडी को कहीं से नियंत्रण रखुना आमे जो मुद्दा आनीचु ये राज्यर स्वार्थ पाई राज्यर जो राज्यर लोक माने जो आशा भरोसा देकर जो सरकार को आनी आज 13 मास ऊर्ध है ग्राम पंचायत कार्य होना आज महिला माने निर्यातना बारंबार होती आज आदिवासी दलित बर्तमान निर्यातना होती आज जंगल ना आज पानी जंगल जमी पानी ना बर्तमान आदिवासी माने राज्य बेदखल होती हत्या होती आप सुंदरगढ़ देखुवे डजर लगे हत्या कर आज अनेक समस्या रही आज आप बेकार संख्या बढ़ुची दादन खटिया अन्य राज्य जाऊँच ये सरकार नियंत्रण रखिपारी ना आमे जो ओडिशार स्वार्थ पाई आज ओबीसी मानकर जो अवस्था से सरकार को घोषणा करते जे तांको स्थान संरक्षण देवा जब आज आप मेडिकल कॉलेज रे 200टा रो अधिक जो कॉलेज मानकर यूनिवर्सिटी मानकर नाम लेखाई पारा स्थान संरक्षण व्यवस्था है ना अनेक जो समस्या आज चाषी आम मूलतः प्रस्ताव दिया जाइला जे चाषी को सार मिलूना अभाव बिक्री होता विषय में आम आलोचना करूँ आज विरोधी दल नेता नहांती गृह आसुना बर्तमान बीजेडी आ बीजेपी मिलित भाव में जो कांग्रेस कंट्रोल करने कांग्रेस जो अनास्था प्रदान आलोचना न करदेवा गोटे षड्यंत्र चली आम एटापी आम स्पीकर को निवेदन कलु स्पीकर गणतंत्र को रक्षा करने आम जो मुद्दा देचु जो अनास्था प्रस्ताव देचु आमर संख्या जते भी था आम जो प्रस्ताव आम जो देचु
ताको आलोचना न करी कार संख्या केते संख्या नुह आमे राज्यर ये 4.5 कोटी लोकंकर स्वर होकर कांग्रेस कार्य करुच्ची आपण मैंने सब जानती ओडिशावासी ये बीजेडी बीजेपी को प्रत्याख्यान करुच्चंती आप जानते कांग्रेस लोकंक पई जो कार्य करुच्ची किंतु वर्तमान विधानसभा रे मध्य उभय दल बीजेडी और बीजेपी मिलित भाव में कांग्रेस को वर्तमान आलोचना करवा न देवा कांग्रेस प्रस्ताव अवस्था प्रस्ताव करे न देवा गोटे षड्यंत्र चलाई ये षड्यंत्र आप जानते आप समस्त राज्यवासी जानते ये माने दिन मान एक दल होते आज विधानसभा से माने एक अचंती ये प्रमाणित हो गला ये राज्य पाई नुह ये तांको दल पाई आ दल एलओपी नेता आसी रांती आप जानती आमे देश में नुआ जीएसटी लागू होगाकू नहीं प्रतिक्रिया रखिंट भाजपार प्रवक्ता सीआर केशवन से कहते जे आज जो भाव में नुआ जीएसटी लागू होती प्रत्येक वर्ग को सुहाइब एवं यह द्वारा प्रत्येक वर्गर लोक मैंने उपकृत हेबे एवं सकाळु सकाळु जीएसटी लागू होगा पर अनेक परिवार रे खुशीर लहरी देखा मिली। GST reforms are a monumental triumph for our cooperative federalism and parliamentary democracy. Prime Minister Modi ji's clarion call for a Swadeshi revolution and his nationalistic vision of self-reliance has inspired a new dimension to the GST. Go Swadeshi today, go Swadeshi tomorrow. When it comes to Bharat's future and our people's welfare, Prime Minister Modi ji thinks at least 50 years ahead, while the Congress and the Indie bloc's only motto is Parivar Nirbhar Bharat. The Prime Minister has given us a lofty vision and goal of a Atmar Nirbhar Bharat. These people-centric, these citizen-centric reforms are indeed a force multiplier which will guarantee prosperity not just for the present, they will ensure prosperity for posterity too. At the dawn of today, we saw crores of families filled with joy, happiness and cheer because these GST reforms has empowered each and every section of society. Daily essentials, food items, health insurance for senior citizens, MSME traders who do business and give employment to youth, everybody has been positively impacted by these reforms, and this is due to the phenomenal will the Prime Minister has shown. These reforms are truly a tribute to the Prime Minister's motto of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. Each and every section of society, be it our poor, neo-middle class, youth, women, small traders, 6.3 crore MSMEs, everybody has been positively impacted and empowered by these economic reforms. In 2017, when the Prime Minister ushered in a constitutional amendment to bring and introduce the GST, that was really path-breaking because those reforms were the reason why India could, from a fragile 5 economy, become the 4th largest economy in the world and today the fastest growing economy in the world. And these 2025 GST reforms is indeed an inflection point because this is going to be the crucial catalyst which is going to propel India to become a developed nation and soon the 3rd largest economy in the world. Also, when the Prime Minister spoke yesterday, he gave a very important message that to realize the noble vision of a Viksit Bharat, we need to be Atmanirbhar. India needs to be self-reliant. And his clarion call, battle cry for Swadeshi reminded you of the independence days when, people rallied around Swadeshi. This is like a second call for independence, and we are very sure with the Prime Minister's inspiration and motivation for Har Ghar Swadeshi, each and every citizen will do their duty because Prime Minister's message has touched a chord with 140 crore Indians, and it's also instilled a nationalistic spirit of Swadeshi. So we thank the Prime Minister once again for these revolutionary reforms, and we are very sure that these revolutionary reforms will lead to a Viksit Bharat in the near future. GST reforms
are a monumental triumph for our cooperative federalism. ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିଏସଟି ଅଣାଯାଇଛି ଏହା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମର ଭିସାକୁ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଲାଗୁଛି ଏହାକୁ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଜିଏସଟି ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଅଣାଯାଇନଥିଲା। ତେବେ 8 ବର୍ଷ ସରକାର ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। क्या ये जो दर कटे हैं उसका लाभ उपभोक्ताओं को जाएगा, ग्राहकों को जाएगा, उस पर बड़ा सवाल है। मुनाफाखोरी के खिलाफ जो प्रावधान जीएसटी अधिनियम में था, 2017 के अधिनियम में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग प्राधिकरण का प्रावधान था, उसको तो बंद कर दिया है, उसको तो समाप्त कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ वोट चोरी और दूसरी तरफ मुनाफाखोरी। तो मुनाफाखोरी से भी हमें बचना है ना। ये जो दर की कटौती हुई है, क्या हकीकत ये रहेगी कि ग्राहकों को उसका लाभ मिलेगा, उसका कुछ फायदा होगा, इससे निजी निवेश बढ़ेगा, ये सब सवाल उठते हैं। तो ये पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, ये दूसरा अवतार नहीं है, ये 1.5वां अवतार है। हालांकि पहला अवतार बड़ा खतरनाक था, ये भस्मासुर के माफिक था, अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था। कितने सारे ढेर सारे दर रखे गए थे और थोड़ी सरलता लाई गई है जो हमने मांग की थी। 8 साल से हम मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल ये कहा कि बिल्कुल डबल बोनंजा है, दूसरी दिवाली से पहले दिवाली। ये तो गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्न इवेंट है। हर एक चीज को एक इवेंट मनाते हैं, इवेंट इवेंट इवेंट। और जो ट्रम्प से हमको निपटना है, एक तरफ टैरिफ लगाया है उन्होंने, दूसरी तरफ हमारी वीसाओं को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान कहीं और ले जाने के लिए तो जीएसटी में आप सुधार लाए हैं। 8 साल लगा है आपको, 8 साल आप कुंभकर्ण के माफिक सो रहे थे। कांग्रेस हंसी मजाक किया आपने राहुल जी का, गब्बर सिंह टैक्स जब राहुल जी ने कहा, कितनी आलोचना हुई राहुल जी की। और आज वही आवाज आपने सुनी है और आज आप कह रहे हैं कि हमने जीएसटी में सुधार। आपने कुछ बड़ी बात नहीं की है, 8 साल पहले आपको करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में आप जीएसटी लाए जुलाई 2017 में, जल्दबाजी की, पहले नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद 8 महीने बाद आप ये जीएसटी लाए। ये जो 2 धक्के मिले हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, अब तक हमारी अर्थव्यवस्था उससे बच नहीं पाया। एक और सवाल आखिर पूछना चाहूंगा इसी से, क्या ये जो दर कटे हैं उसका लाभ उपभोक्ताओं को जाएगा, ग्राहकों को जाएगा, उस पर बड़ा सवाल है। मुनाफाखोरी के खिलाफ जो प्रावधान भाजपा नेता जोगेन्द्र चंदोलिया नुआ जीएसटी लागू को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखी कहते द्वारा 90% जिनस उपर जीएसटी शून्य हो जाइए, जहाद्वारा प्रत्येक वर्गर लोक उपकृत हेबे। खाद्य पानीय भली अनेक अत्यावश्यक सामग्री जीएसटी को शून्य कर दि जाइए एवं एथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैथिबा जुगंतकारी पदक्षेप पई तांको धन्यवाद जणाइछन्ते। नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी में रिफॉर्म लेकर आए हैं उसमें 2 टैक्स कर दिए, 5% और 18%, 2 स्लैब हटाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह टैक्स जो है जहां दुकानदारों की सिरदर्दी खत्म करेगा, वहां पर बहुत चीजें सस्ती होंगी और उससे आम साधारण जनता को बड़ा लाभ होने वाला है। महंगाई पर भी कंट्रोल, जो लोग महंगाई की बात करते हैं, खाने पीने की चीजों के ऊपर लगभग 90% चीजों के ऊपर जो है 0 टैक्स है, कुछ चीजों पे 5% है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और काफी समय से इस पर चर्चा होते होते जिस निर्णय पर मोदी जी इसको लेकर आए हैं, उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि इसको उत्सव के रूप में बनाना है, लोगों के बीच में जाकर इसके बारे में बताना है, दुकानदारों से मिलना है, आम स्थानीय नागरिकों को इसके
टैक्स के बारे में जानकारी देनी है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात जो है, जो कंपनियां, जो मेडिकल कंपनियां हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, उस पर 0% टैक्स किया है। ये बहुत बड़ी बात है और इससे साधारण व्यक्ति को भी बीमा की जो प्रीमियम अपना भरता था उसको बहुत बड़ी राहत 1 साल में मिलने वाली है और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी में रिफॉर्म लेकर आए हैं उसमें 2 टैक्स कर दिए, 5% और 18%। 2 स्लैब हटाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह है नुआ जीएसटी लागू को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। से कहिछन्ति जे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी निज अभिभाषण रे बारंबार नेहरू, इंदिरा गांधी एवं अटल जींकर वाक्य को खंडन करिछन्ति एवं से जेभଳି भाबरे कहिछन्ति जे जीएसटी ह्रास होइछे समस्त याकु नै उत्सव मनाइबा उचित। जीएसटी नारे विगत दिन रे लोक माने 50 लाख रु ऊर्ध्व टंका देई सारिछन्ति। एहा केउ प्रकार रो उत्सव बोली से प्रश्न करिछन्ति। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो एक उनका स्वरूप था, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के नाम संबोधन में कई बार खंडित किया। उन्होंने क्या कहा? ये उत्सव है, मनाइए, जीएसटी कम हो रही। अरे प्रधानमंत्री जी, ये पढ़ा लिखा भारत देश दुनिया का विश्व गुरु रहा है। कैसे आपने साहस जुटाया कि खुद आपने ये जीएसटी रात में 12 बजे भारत की संसद हाल में लगाया था, एक समारोह किया था। उस समय भी कुछ ऐसी बातें की थी। और आज जब देश की जनता 50 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुकी जीएसटी के रूप में, लघु और मध्यम उद्योग लगभग बंद हो चुके हैं, तो आप अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्या बोल रहे हैं आप? अरे सवाल सीधा सा ये है, इसे बढ़ाया किसने था? 8 साल तक बढ़ाकर देश पर बोझ कौन बना रहा? कल आपको राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए थी। पहले से ही कांग्रेस और विपक्ष कह रहा था कि ये एक स्लैब में होना चाहिए, 1 नेशन 1 टैक्स, 2 स्लैब में करिए, लेकिन आपने इसे 3 स्वरूप में किया और जमकर गरीब, मध्यम क्लास देशवासियों को लूटा। और अब आपने ये साहस कि आप कह रहे हैं लोगों से कि उत्सव मनाओ, वो आप प्रधानमंत्री, ये साहस सिर्फ आप ही दिखा सकते थे देश के सामने। और इसीलिए कल आपका चेहरा बता रहा था कि जो आप बोल रहे हैं न उसमें आत्मबल है और न साहस है और न आत्मविश्वास। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी। वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर भारत में खबर जारी कलिंग खबर।